कि नार्सिसस नाम का एक बंदा था। एक वक्त आया कि वो खुद पसंदी का शिकार हो गया, इतना ज्यादा खुद पसंदी का शिकार हो गया कि अपने आप को देखता रहता था। और एक दफा वो एक पॉन्ड में अपनी शक्ल देख रहा था, देखते देखते उस पर एक ऐसा सहर तारी हुआ कि वो पॉन्ड में गिरा और वहीं पे मर गया। ये नार्सिसिज्म पे रिसर्च कह रही है कि ये वो लोग हैं, ये वो इंसान हैं दुनिया पे फसाद डाल रहे हैं। इस बीमारी का जो इम्पैक्ट है ना, वो माशरे पे क्या आ रहा है। कपल्स हैं, इनके दरमियान में मेजर मसले ही है। अब तुम मुझे दिखाओ तुम्हारे मोबाइल में क्या है, अब तुम फलां जगह पे बैठे हो तो मुझे वीडियो कॉल करके दिखाओ कि तुम कहाँ पे बैठे हो। वो एक लड़की है तो वो लड़के को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लड़का है तो वो लड़की को कंट्रोल करता है। और कि हमारी बच्चियों को ये समझ में आई है कि हमने अपनी जिंदगियां नार्सिसिस्ट के साथ नहीं गुजारनी। नार्सिसिज्म की जब हम ट्रेड्स पे बात कर रहे हैं तो एक ट्रेड को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा जो कि सबसे ज्यादा डेंजरस है। मैं बड़ी बात कर रहा हूँ। तुम चुप करके बैठो, हमें पता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है हसन, आप देख रहे हैं खबर नाउ। आज हमने एक बहुत ही कह लें कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर लोगों की तवज्जो जो है वो हमेशा बहुत कम रही है, क्योंकि आम तौर पे ये एक ऐसी बीमारी है जो कि कोरोना से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, लेकिन इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स किसी को पता नहीं चलते, क्योंकि आम तौर पे लोग डिनाइल का शिकार होते हैं कि हम शायद इस बीमारी का शिकार नहीं है। लेकिन ये इतने बड़े लेवल पे आजकल फैल चुकी है कि हर सेक्टर के अंदर, घर के अंदर और बहुत सारे मामलात में आपको जो है ना ऐसे लोगों से पाला पड़ता है। और अनफॉर्चुनेटली बताने जो विक्टिम है उसको भी नहीं पता कि वो ये बीमारी का शिकार है, और उसके घर वालों को भी नहीं पता है या उसके दफ्तर वालों को भी नहीं पता। ये बात हो रही है कैसे लफ्ज़ की जिसका इंट्रोडक्शन मैं नहीं कराऊंगा, लेकिन जो मेरे गेस्ट हैं वो करवाएंगे। अवैस बिन मेहताब जो कि एक अरसे से कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी करवा रहे हैं और ह्यूमन बिहेवियर, उनके प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको देखते हुए इनका एक पूरी एक ऑब्जर्वेशन है कि ये बीमारी जो है वो कितनी तेज़ी से फैल रही है। और आप भी जब इस पूरे पॉडकास्ट को सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कहीं ना कहीं आप भी ऐसे लोगों का यहाँ तो शिकार हो रहे हैं या आप खुद विक्टिम हैं। तो चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। और सर अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें। पहले ये बताएं कि आपका इतना जर्नी रहा है ये पूरे इस कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, आपने क्या ऑब्जर्व किया है लोगों के अंदर, क्या बीमारी हैं उनको जो आजकल लोगों को ज़्यादा तंग कर रही हैं। देखें हसन, वालेकुम अस्सलाम, आपका शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। और ये जो टॉपिक आज आपने जिसको ओपन किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। आपने बोला कि जर्नी में मैंने जो चीज़ एक्सपीरियंस की, देखें आपका एक अपना लाइफ जर्नी है, हर एक का अपना एक लाइफ जर्नी है। मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि 8 अरब से ज़्यादा स्टोरीज लिखी जा रही हैं इस वक्त, हर इंसान अपनी स्टोरी लिख रहा है। एग्जैक्टली। यू आर राइटर ऑफ योर ओन फेट। आप कैसे, अल्लाह ने आपको रास्ता दिया है, अल्लाह ने आपको बताया कि कौन सी चीज़ ठीक है, कौन सी चीज़ गलत है। लेकिन हम गलत चीज़ को समझते हुए भी अगर वो काम करें तो ये एक बेवकूफ़ी है। बेवकूफ़ी से ज़्यादा मैं इसको ये कहता हूँ कि ये डेमोनिक है। इंसान ना शैतान का पैरोकार होता है उस टाइम पे जब वो गलत डिसीजन की तरफ जा रहा होता है। नार्सिसिज्म ये बीमारी जिसका आपने जिक्र किया, हमारे यहाँ पे ना, देखें आपको फिजिकली आप बीमार होंगे ना तो आपकी मेडिकेशन आपको मिल जाती है, लेकिन जो ज़हनी बीमार इंसान होता है हाँ, वो अव्वल तो वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है कि मैं ज़हनी तौर पे मैं इस वक्त मफलूज हो चुका हूँ। और मैं सिर्फ खुद मफलूज नहीं हूँ, मैं दूसरों को भी मफलूज करता जा रहा हूँ। क्योंकि जिस जगह पे नार्सिसिज्म होगा, नार्सिसिस्ट होगा, वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी जो है ना वो स्प्रेड आउट करेगी। और उससे क्या होगा, बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी इज कंटेजियस। एग्जैक्टली। वो एक आजकल बड़ी रिसर्च चल रही है इनसिविलिटी पे, ठीक है। तो इनसिविलिटी पे जो रिसर्च ये कह रही है कि इनसिविलिटी इज कंटेजियस। अगर आप मेरे साथ बदतमीजी करेंगे एक वर्क प्लेस पे जहाँ पे 20-50-100 बंदा उस चीज़ को सारे को विटनेस कर रहा है, तो आप तो एक बंदे को की इज्जत नफ्स पे अटैक कर रहे हैं, लेकिन वो जो सारे हैं वो उसका शिकार हो रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके दिल में वो डर, वो खौफ वो आ रहा है। एग्जैक्टली। सो इसका मैं अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आपको बताऊं, मैंने इसको जब थोड़ा सा स्टडी किया कि नार्सिसस नाम का एक बंदा था, यही कहाँ से ये रूट निकलती है इसकी नार्सिसिज्म की। तो वो क्या था कि वो अपनी खुद, एक वक्त आया कि वो खुद पसंदी का शिकार हो गया। ठीक, इतना ज़्यादा खुद पसंदी का शिकार हो गया कि अपने आप को देखता रहता था। अच्छा। और एक दफ़ा वो एक पॉन्ड में अपनी शक्ल देख रहा था तो देखते देखते उस पर एक ऐसा सहर तारी हुआ कि वो पॉन्ड में गिरा और वहीं पे मर गया। सो कॉन्सेप्ट इज़ कि एक इंसान जो कि खुद परस्त बन जाता है, अल्लाह कुरान में फरमाता है कि जब उस पर शैतान मुसल्लत होता है तो वो
अपने नफ्स की जो है ना वो पैरोकारी करता है, बिल्कुल अपने नफ्स की पूजा करता है। वो समझते हैं जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। हम ज़्यादा वक्त कहाँ पे गुजार रहे होते हैं? ज़्यादातर मेरी जो यंग लॉट है, ख़ास तौर पर मैं उनसे पूछ रहा हूँ, और सब भी जो काम कर रहे हैं अपना, ज़्यादा वक्त कहाँ पे गुजार रहे होते हैं? हम घर पे गुजार रहे होते हैं, या ज़्यादा तो अपने वर्क प्लेस पे गुजार रहे होते हैं। हम 10-12 घंटे अपने कामों में होते हैं, अपने वर्क प्लेस पे होते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। आपकी एनर्जी लोग फील करते हैं, सर महसूस हो जाती है। आप जब बोर्ड रूम में या कमरे में कहीं एंटर हो, अगर कोई बहुत ही नेगेटिव आदमी है तो जो लोगों को फील होना शुरू हो जाए, वाइब आती है कि यार ये बंदा, इससे थोड़ा सा दूर रहें, इससे मतलब कोई अच्छी वाइब्स नहीं आ रही, क्योंकि उसकी एनर्जी एमिट कर रही है नेगेटिव, और वो पूरे उस एरिया को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा होता है। ये एक प्रॉब्लम। और मैंने जो देखा ये क्या है, ये ग्रैंडियोसिटी वाला एलिमेंट है, ये इंटाइटलमेंट वाला एलिमेंट है कि एक इंसान जो कि इतना कैपेबल नहीं है, वो अपने आप को इंटाइटल्ड समझ रहा है एक चीज। वो कह रहे जी ये मेरी डोमेन है और मैं इसका किंग हूँ और मैं इसका मास्टर हूँ, जबकि आपने उस पर कभी काम ही नहीं किया। आप लोगों को बुली कर रहे हैं, आप लोगों को इंटिमिडेट कर रहे हैं, आप लोगों को गैस लाइट कर रहे हैं। ये जितने मैं आपको एलिमेंट बता रहा हूँ, ये नार्सिसिज्म पे रिसर्च कह रही है कि ये वो लोग हैं, ये वो इंसान हैं जो दुनिया पे फसाद डाल रहे हैं, फसाद फिलर्स कर रहे हैं। अच्छा, मैं बड़ी बात कर रहा हूँ। फसाद क्या है कि आप एक अच्छा माहौल है, आप वहाँ जाते हैं और आप एकदम वहाँ पे बुली शुरू कर देते हैं, या अपना कोई मतलब आपकी आवाज़ भी अगर सिर्फ आपका वो पिच, आपकी वॉइस, टोन बढ़ जाए, थोड़ी सी ऊंची हो जाए ना, तो आपका सारा माहौल ख़राब हो जाता है। आपको ये इतनी इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि मैंने किस माहौल में क्या बात करनी है। मैं अब जब ट्रेनिंग में होता हूँ तो मैं अक्सर ये एक बात शेयर करता हूँ पर्सनल एक्सीलेंस के हवाले से कि कम्युनिकेशन, ये यू आर नॉट अ गुड कम्युनिकेटर इफ़ यू स्पीक वेरी वेल, यू आर अ गुड कम्युनिकेटर इफ़ यू लिसन वेरी वेल। सुनना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ हमारे जो बड़े हैं ना, जो अथॉरिटीज़ हैं और जो बड़े जिनके पास ओहदे हैं या जिनके पास पावर है, वो दूसरों को सुनने की कैपेसिटी नहीं है उनके अंदर, नहीं है। वो अपने अपना ये क्यों प्रॉब्लम, ये क्यों बनती जा रही है? मतलब हर जगह पे आप देखें वो कहते भाई तुम चुप करके बैठो, हमें पता है। ये कौन कहेगा? जो नहीं, मैं अब आपको दूसरी साइड पे लेके जाने लगा। ये वो इंसान कहेगा जो खुद शनास नहीं है, जो सेल्फ अवेयर नहीं है, जो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी पे बिलीव नहीं करता। एक इंसान जो कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी पे बिलीव करता है ना, वो कभी भी दूसरे को गैसलाइट नहीं करेगा, तंग नहीं करेगा। क्यों है? उसकी वजह यह है कि हमारा एक कल्चर ऐसा बन गया हुआ है। आप देखें कि यहाँ पे हमारे कल्चर में बुली करने वाले को ज्यादा पावरफुल समझा जाता है, जो ज्यादा ऊंची आवाज में बात करता है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं ऊंची आवाज तो गधे की। अब आप जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में आप रहे हैं, बहुत अर्सा आपने काम भी किया है, बैंकिंग सेक्टर में भी दी है, जिसको हम कहते हैं ये प्योर कॉर्पोरेट कल्चर है यहाँ पे। मैंने तो देखा कि यहाँ पे जो टॉप लेवल के जो लोग हैं ये ज़्यादा बीमार हैं, ये चोर भी होते हैं। नार्सिसिस्ट आदमी जो होगा ना, वो चोर भी होगा। मैं आपको नार्सिसिज्म की, जब हम ट्रेड्स पे बात कर रहे हैं तो एक ट्रेड को मैं हाईलाइट करना चाहूँगा जो कि सबसे ज़्यादा डेंजरस है, और वो क्या है कि आप नार्सिसिस्ट अगर आपके आसपास किसी भी रिलेशनशिप में होगा ना, he could be your boss, could be your partner, could be your friend, could be anyone, इवन आपके घर में हो सकता है। वो इंसान आपको इनवैलिडेट करेगा, एक चीज़ इनवैलिडेशन है, और दूसरा वो आपको मतलब जो सच्चाई है ना उसको नहीं एंडोर्स नहीं करने देगा। वो आपको जो सही रास्ता है ना, वो आपको वो सही रास्ते की तरफ जाने से रोकेगा। और वो क्या कर रहा है, और वो जो रोकना है वो क्या है? मैं असल में जो चीज़ आपको बताने लगा, दैट इज कंट्रोल। एक सर्टेन एज के बाद हम भी, अगर हमारे माँ बाप भी हमें कंट्रोल करने की कोशिश करते थे तो हम रिटेलिएट करते थे। एग्जैक्टली। यू कैन नॉट कंट्रोल एनीबॉडी। एग्जैक्टली। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि तुमने यही करना है, आपको उससे कन्विंस करके काम करवाना है। जो अच्छे बॉसेज हैं जिनके बारे में हम सुनते हैं, मतलब मेरा जो 17-18 साल का यूनिवर्सिटी टीचिंग का जर्नी है, और वो जो मेरे पुराने यानी मेरे स्टूडेंट्स हैं, अब वो बड़े टॉप लेवल पे और सब टेयर्स पे हैं माशाल्लाह, वो मैं उनसे मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ और देखता हूँ कि क्या वो नार्सिसिस्टिक बॉस तो नहीं है, और अगर वो है तो मैं उसको एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ। मैंने अभी 2 नेशनल सेल्स की लेवल की पोजीशन के लोगों ने अभी रिसेंटली, अभी 3 दिन में मैंने ये पिछले 3 दिन क्या बोला, उन्होंने अपनी पोजीशन से रिजाइन इसलिए किया है कि उनकी टॉप मैनेजमेंट उनके साथ एब्यूसिव है। ये बड़ा कॉमन होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है भाई? व्हेन यू ऑलवेज थिंक अबाउट नंबर्स, जब आप सिर्फ हर वक्त यही सोचेंगे कि यार मेरा ग्राफ ऊपर क्यों नहीं जा रहा, मेरी बैलेंस शीट में मेरे प्रॉफिट्स क्यों नहीं शो हो रहे, लोग जाएं भाड़ में,
मतलब मैं आई हैव लिसन्ड सर्टेन थिंग्स कि मेरे क्लाइंट ने यहाँ पे बैठे, हम निगोशिएट कर रहे हैं कि हम इनकी वर्क प्लेस कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करते हैं, और उन्होंने वहाँ पे बैठे हुए ये कहा है कि यार बंदे मैंने उनको कह रहा हूँ कि आपका टर्नओवर बढ़ जाएगा अगर ये वाली पॉलिसीज होंगी, और वो ये कह रहे हैं कि अगर बंदे मार्केट जो बढ़ेगा ना सानू मिल जाएंगे। और ये बड़ी गलतफहमी है, ये गलतफहमी भी है, और ये सॉर्ट ऑफ एरोगेंस भी है। ये बड़ी गलतफहमी है। मार्केट में बंदा अच्छा काम वाला मिलना इज अ हेल ऑफ अ जॉब। उसकी तलाश करना, उसको हंट करना, आपने उसको हंट करना है, आपने उसको इंटरव्यू करना है, ट्रेन फिर आपने करना उसको है। ट्रेन करने की कॉस्ट है आपकी, आप उसको एडजस्ट कर रहे हैं अपने माहौल में, और उसके बाद आप अपने रवैये से उस बंदे को दूर कर रहे हैं। रवैये से मैं पिछले कुछ सालों से कुछ कंपनीज का डाउनफॉल देख रहा हूँ, और मैं नाम डेफिनेटली नहीं लूंगा, लेकिन मैं उन कंपनीज के डाउनफॉल की वजह क्या देख रहा हूँ, उनकी नार्सिसिस्टिक लीडरशिप। ऊपर 3 4 2 4 5 डायरेक्टर्स बैठे हैं, उनकी आपस में ही, जो है एक वेवलेंथ नहीं है। एक कोई और डिसीजन लेता है, एक दूसरा कोई और डिसीजन लेता है। बिल्कुल सही और कह जब रहे दूसरा डिसीजन ले लेता है, चूंकि वो ओहदे में उससे ज्यादा पावरफुल है, तो वो पहले वाले को डिसीजन डिक्लाइन करना पड़ता है। देखें क्यों कंपनीज खराब हो रही हैं, आपकी मैनेजमेंट जो वादा करती है वो पूरा नहीं करती। नहीं करती। आपका मैनेजर जो आपसे वादा करता है, आपकी जो टॉप मैनेजमेंट आपसे वादा करती है कि आप इतनी मेहनत करें, आप ये रिटर्न लेके आएंगे, आपको ये बेनिफिट मिलेगा, जब बेनिफिट देने की बारी आती है तो आप बैक ऑफ कर जाते हैं, बैक ऑफ कर देते और हैं आप किसी और पे और कहते हैं जी कंपनी का नुकसान चल रहा है, कंपनी का भाई नुकसान हो रहा है। कंपनी, मुझे अफसोस है ये चीज कि वो कंपनी जिसने पिछले सालों में इन्हीं लोगों के होते हुए अरबों रुपए के प्रॉफिट्स कमाए, आज वो उनको सपोर्ट नहीं कर सकती उनकी वेलबींग के, उनकी जिंदगी के, वो तो ले ऑफ कर रहे हैं, उनको ले ऑफ करते हैं। अच्छा एक और भी बड़ा मसला है वर्क लाइफ के ऊपर भी आप देखें, और इसका इस बीमारी का जो इम्पैक्ट है ना, वो माशरे पे क्या आ रहा है। एक बिल्कुल ठीक आदमी है, उसको बीमारी नहीं है ये, लेकिन जब वो इंटरेक्ट करके इस तरह के बंदे से सुन के घर आता है, तो घर आने के बाद वो वही टेंट्रम शो थ्रो करता है अपनी फैमिली पे। अच्छा, ये प्रॉब्लम दोनों साइड पे है। अगर तो आप अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं और आप जाके उसको स्पिल आउट कर रहे हैं अपने घर में, तो बेवकूफ़ तो वो इंसान है जो कि ये कर रहा है। मैं फिर अगेन, हमारा ना अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट, वी डोंट नो व्हाट टू स्पीक। अभी मैं ये कह रहा था कि कम्युनिकेशन ये नहीं है कि क्या बोलना है। देखें, बोलना कम्युनिकेशन नहीं है, सुनना कम्युनिकेशन है। और कम्युनिकेशन का जो सुपर पावर, मैं इसको कहता हूँ, सुपर पावर क्या है कि ये अच्छी कम्युनिकेशन नहीं है कि आपने क्या बोलना है, ये अच्छी कम्युनिकेशन है, आप अच्छे कम्युनिकेटर हैं अगर आपको ये पता है कि मैंने क्या नहीं बोलना, क्या नहीं बोलना, मैंने ये नहीं बोलना, नहीं, बड़ी मैंने इस माहौल में ये वाला एक्ट नहीं करना, मैंने यहाँ पे अपनी नजर की कंट्रोल करना है, यहाँ पे जुबान का कंट्रोल करना है, यहाँ पे जिस्म का कंट्रोल करना है। बड़ी प्यारी बात। ये मेरे ख्याल में इसके ऊपर बड़ी डिस्कशन होनी चाहिए फ्यूचर में कि ह्यूमन इमोशनल जो एक इंटरेक्शन है विद मैन टू मैन, विद ह्यूमन टू ह्यूमन, इसमें हमारे बिहेवियर्स जो हैं वो बड़े ज़्यादा मतलब क्वेश्चनएबल है। अखलाक बहुत ज़्यादा। आपकी जिंदगी में आपका कौन इंसान आपको ज्यादा अच्छा लगता है, जो आपको सुनता है प्रॉपर, एक दफा सुन लेता है, फिर उसके बाद भी वो आपको उसका सोल्यूशन दे देता है, वो उसमें पुराने ग्रजेस नहीं रखता, वो उसमें पुरानी दुख नहीं शामिल करता, वो ये देखता है कि एक इंसान को मेरी जरूरत है, मैं इस जरूरत कैसे पूरी कर रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि इस तरह के बंदे के जो ट्रेड्स हैं, पर्सनैलिटी के जो ट्रेड्स हैं, वो क्या होते हैं? वो यही है पर्सनैलिटी ट्रेड्स। मैंने आपको बताए, नंबर 1 वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। एक इंसान है जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अब मेरा दिल कर रहा है कि तुम ये करो, अब तुम मुझे दिखाओ तुम्हारे मोबाइल में क्या है, अब तुम फलां जगह पे बैठे हो तो मुझे वीडियो कॉल करके दिखाओ कि तुम कहाँ पे बैठे हो। ये जो हमारे ये जो अब जो कपल्स हैं, इनके दरमियान में मेजर मसले ही है। बिल्कुल कि वो एक लड़की है तो वो लड़के को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लड़का है तो वो लड़की को कंट्रोल करता है, और लड़की को इतनी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बच्चियों को खास तौर पे एक अवेयरनेस भी आई है। हम जहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं, अब जहाँ पे फ़ायदे हैं वहाँ पे नुकसान है, वहाँ पे फ़ायदे भी हैं हर चीज़ के। तो एक फ़ायदा जो कि अवेयरनेस बढ़ने का हुआ कि हमारी बच्चियों को ये समझ में आई है कि हमने अपनी ज़िंदगियाँ नार्सिसिस्ट के साथ नहीं गुजारनी। मैंने अपनी ज़िंदगी को, अब से पहले औरतें कहती हैं जी हम सारी उम्र बच्चों के लिए गुजार ली, हमने फलां के लिए गुजार ली क्योंकि नार्सिसिस्ट था मेरा बंदा, या बंदा ये कहता है जी औरत नार्सिसिस्ट थी, मैंने इस वजह से कर लिया। लेकिन अब लोगों को इतनी अवेयरनेस है, ख़ास तौर पे यंग जो अब के, उनको ये अवेयरनेस है कि हमने ऐसा इंसान जो कि हमें कंट्रोल करने की कोशिश करता है, हमने उसके साथ। हमारी सोसाइटी को 2 बीमारियां लग गई हैं, एक है फेम की और एक है पैसा कमाने की, जो तो पहले ही थी। ये बीमारी अब उभर के इतनी सामने आ गई है कि आप देखें कि नार्सिसिस्ट आदमी जो है वो आपको नज़र आएगा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे
अपनी मशहूरी करता हुआ, ठीक, और लोग उसको देख रहे हैं, लोग उसको देख रहे हैं, लोग उसके मिलियंस व्यूज है और वो करोड़ों रुपया कमा रहा है और वो एक ऐसा लाइफस्टाइल पोर्ट्रे कर रहा है जो कि आप भैया क्या दिखा रहे हैं लोगों को? मतलब पैसा रखा हुआ है, गाड़ियां दिखा रहे हैं, वो क्या कर रहा है? वो अपने पैसे की और अपनी मशहूरी कर रहा है ना। एग्जैक्टली और अल्लाह कह रहा है कि आपकी ये टेम्परेरी लाइफ है, दिस लाइफ एंड एवरीथिंग विच इज लिंक्ड विद दिस लाइफ इज टेम्परेरी। सो ये लाइफ टेम्परेरी है, तो तुमने इसको टेम्परेरी लेवल पे गुजारना है, तुमने इसको परमानेंट लेवल पे नहीं गुजारना। हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या बन गया है कि बस जिस भी तरीके से पैसा कमाई जाओ बस। सर कमा के क्या करने इतना पैसा, किधर लेके जाना है आपने? भाई ये आप बात कर रहे हैं ना, ये हम अगर कोई बात करें कि वो कहेंगे जी कि ठीक है हम कमा रहे हैं, आपको प्रॉब्लम है, सही गलत की पहचान खत्म होती जा रही है। ये भी तो है कि आखिर ज़मां में लोगों को ये नहीं होगा कि पैसा कहाँ से आ रहा है, बस आ रहा है, आने दो। देखें, हर इंसान, एक सवाल मैं पूछता हूँ अपने सेशन में कि आप में से कितने लोग एक्सीलेंट ह्यूमन बीइंग की हैसियत में रहना चाहते हैं जिंदगी में? तो मैं कहता हूँ एक्सीलेंट क्या होता है? एक्सीलेंट ये नहीं है कि आप बहुत अच्छे बेटे हैं लेकिन एक बड़े ही घटिया किस्म के खावंद हैं, या आप बहुत अच्छे खावंद हैं लेकिन एक बहुत ही घटिया किस्म के बाप हैं। सही कह रहे हैं, सॉरी टू से, ऐसे ही है, ऐसे ही है। यू हैव टू बी बैलेंस्ड, यू हैव टू बी बेस्ट इन एवरी शेप ऑफ। एग्जैक्टली। आप दोस्त हैं तो इतने अच्छे दोस्त हैं, बाप हैं तो उतने अच्छे, बेटे हैं तो उतने अच्छे, हस्बैंड है तो उतने अच्छे, कलीग है तो उतने अच्छे, बॉस हैं तो उतने अच्छे। हर वॉक ऑफ लाइफ में, हर एरिया ऑफ जो आपकी ज़िंदगी का इन्फ्लुएंस है उसमें आपको बेहतरीन परफॉर्म करना पड़ेगा और बेहतरीन के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि रात को मैं सोऊंगा दुआ करके और मैं बेहतरीन बन के उठ जाऊंगा, ऐसे थोड़ी। मेहनत करनी पड़ती है भाई, बाहर निकलना पड़ता है। कोशिश और करनी ये जो ख़ास तौर पे ये जो एक आज जिस चीज़ पे बात हुई है वो नार्सिसिज्म के ऊपर जो हुई है। देखें, एक नार्सिसिस्ट आदमी को बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि देख भी रहे होंगे, अभी अभी जब ये हम इसको अपलोड करेंगे तो वो देखेंगे भी और उसके ऊपर अपने कमेंट्स भी देंगे। लेकिन नार्सिसिस्ट आदमी जो है इसकी मदद करनी चाहिए, इसको बताना चाहिए कि यार आपके अंदर ना खुद पसंदगी बहुत ज़्यादा आ गई है और इसकी वजह से आप एक टाइम आएगा जब आपके पास कुछ नहीं होगा ना, तो आप कल्ले कमरे में बैठ के ना अपने आप को खुद ही कोस रहे होंगे, जूतियां मार रहे होंगे, क्योंकि ना आपसे कोई बात करने आएगा, ना आपका कोई कुलीग होगा, ना आपका कोई दोस्त होगा, ना आपका कोई साथी होगा साथ, आप अकेले रह जाएंगे। तो इस तरह के लोगों को मेरे ख्याल में कंपनीज हो या घर हो, वहाँ पे अगर इस तरह के लोगों को नज़र आता है कि यार इसमें बीमारी, इसको ये प्रॉब्लम है, तो दे मस्ट टॉक टू देम कि यार यू हैव अ प्रॉब्लम, इसको एड्रेस कर लो। अपनी ज़बान, अपने लहजे, अपने एटीट्यूड, अपने एप्टीट्यूड को सीधा करो, चेंज करो। अगर नहीं करोगे तो दुनिया छोड़ देगी तुम्हें। और तुमसे ज़्यादा बदकिस्मत आदमी रोज़े महशर भी नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह को पसंद ही नहीं है। अगर तुम अपने साथी का ख्याल नहीं रख पा रहे और रोज़े महशर जहाँ पे एक एक नेकी के लिए तुम तरसोगे। बेहतरीन वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं। बार बार सुना एक और हदीस है, हमने वो जो चीज़ हमारे मतलब की नहीं होती ना, वो नहीं शो करते लोगों के सामने। बदतरीन, एक दफ़ा पूछा गया बदतरीन कौन है, तो फरमाया गया कि वो इंसान जिसकी मौजूदगी में लोग खतरा महसूस करें या डर महसूस करें, ये बदतरीन इंसान। तो अब आपने अपने आप को रेट करना है कि आप बेहतरीन इंसान हैं या बदतरीन इंसान है। बहुत शुक्रिया आपका, आपके टाइम का। और जाने से पहले मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि जो भी आपके इर्द गिर्द ऐसा बंदा नज़र आता है उसको एक बड़े सटल और एक बड़े प्यार से और एक बड़े अखलाक से उसको समझाएं। आप जिस लेवल पे भी उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं कि यार आपका एटीट्यूड और एप्टीट्यूड प्रॉब्लम और आपका ये जो बिहेवियर और ये जो नार्सिसिज्म है, दिस इज़ गोइंग टू अफेक्ट दी इन्वायरमेंट ऑल्सो, और इसके साथ साथ आपके अपने ऊपर भी इसका गलत एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि नेगेटिव आदमी, नेगेटिव इंसान ना आपके रब को पसंद है, ना आपके नबी को पसंद है, और ना लोगों को पसंद, किसी को भी नहीं पसंद। तो पसंद ही नहीं है तो फिर छोड़ो यार, अच्छा काम करो, लोगों की इज्जत करो, कोई मसले में है, कोई परेशानी में है, कोई कोलीग है, कोई घर में है, उसकी मदद करो। और ये जो खुद पसंदगी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे रब को ही पसंद है। सर मदद करो तब करो जब तुमने उसको जिताना नहीं। वो एक शेर है ना बुल्ले शाह के, पढ़ पढ़ इलम दी किताबा ना रख लेता काजी, ठीक, हाथ च फड़ के तलवार ते ना रख लेता गाजी, मक्का मदीना घूम आए ते ना रख लेता हाजी, वो बुलिया तू की हासिल कीता जे तू ना कीता रब राजी। तो ये बड़ा ज़रूरी है। और आने वाले दिनों में हम अवैस साहब से मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे बहुत सारे टॉपिक पे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।